हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं आपके सेकंड ग्रेड के मैथ्स के अंतर्गत ट्रिग्नोमेट्री जो टॉपिक दे रखा है उसके ऊपर। ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक के अंतर्गत हम लोग जो है कुछ फार्मूलाज के बारे में बात कर चुके थे। जैसे कि कल मैंने आपको लास्ट 14 नंबर का फार्मूला लिखवाया था, कॉस ए प्लस बी डॉट कॉस ए माइनस बी, ठीक है, इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ तक की बातें हम कर चुके थे, ठीक है। अब हम आगे के कुछ और फॉर्मूलाज के बारे में बात करते हैं। उसके बाद मैं आज आप लोगों को क्वेश्चंस डिस्कस करवाने वाला हूं जो कि आपकी प्रैक्टिस को अच्छा बनाएंगे, आपकी मैथ्स को अच्छा करेंगे। जैसे देखिए, एक फॉर्मूला है tan a प्लस बी, तो आपको इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। tan a माइनस बी है तो tan a माइनस tan b। कहने का मतलब ये है, इसको याद रखने के लिए आप यहाँ प्लस है तो यहाँ b प्लस आएगा, और यहाँ प्लस है तो नीचे माइनस आएगा, यानी ऊपर प्लस नीचे माइनस। अगर यहाँ माइनस है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, ठीक है। जो साइन इधर है वही साइन इस फॉर्मूले में भी यूज करेंगे। tan पाई बाय 4 प्लस ए, यानी कि b की वैल्यू अगर पाई बाय 4 हो जाए तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan a, और tan पाई बाय 4 माइनस ए हो जाए तो 1 माइनस tan a अपॉन 1 प्लस tan a, ठीक है। ये तो वही है फॉर्मूला जो इसका ही रूप है, मतलब यहाँ b की वैल्यू अगर पाई बाय 4 रखे तो ये आ जाएंगे। लेकिन ये याद इसलिए रखने हैं क्योंकि कई बार क्या होता है, ये डायरेक्ट इस फॉर्म में दे दिया जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या कहना चाहता है। तो इस फॉर्म को आप ये लिख सकते हो। ऐसे ही कॉट ए प्लस बी है अगर, तो क्या हो जाएगा, कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी। ये जस्ट देखो tan का उल्टा ही है भाई, क्यों, tan a प्लस tan b ऊपर आ रहा था, इसमें cot a प्लस cot b नीचे आएगा, ठीक है। यहाँ प्लस साइन है तो यहाँ माइनस हो जाएगा और नीचे प्लस आ जाएगा, यानी कि उल्टा करना है। अगर a माइनस बी है तो आपके ऊपर आ जाएगा प्लस साइन, नीचे आ जाएगा माइनस साइन, और क्या हो जाएगा, cot a माइनस cot b। बात समझ में आ गई, ठीक है। ये यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ माइनस ही है, वो डबल हो रहा था तो ऐसा मत समझना, बराबर हो गया। तो ये आपको फॉर्मूलाज कुछ याद रखने हैं, जैसे कि tan a प्लस tan b प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। tan a माइनस b होगा तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। cot a प्लस b है तो cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot a प्लस cot b। cot a माइनस b है तो cot a cot b प्लस 1 अपॉन cot a माइनस cot b, ठीक है। ये बातें आपको याद रखनी है। ये तो फॉर्मूलाज है, इसकी पीडीएफ जो है आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जो कि नीचे देख लो, आपको स्क्रॉल करता हुआ दिख रहा होगा। आप टेलीग्राम पर सर्च मार देना राजस्थान एकेडमी सिरोही, आपको चैनल मिल जाएगा, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अब हम करते हैं दोस्तों क्वेश्चन प्रैक्टिस, और आज का ये सेशन पूरा का पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस पर ही बेस है। लास्ट में मैं आपको आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2018 के पेपर में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको भी डिस्कस करूंगा। तो साइन 7a माइनस साइन ए अपॉन कॉस साइन 8a माइनस साइन 2a है। तो ये फॉर्मूला आपको फील आ गया होगा। कौन सा यूज करूँ मैं, यहाँ यूज करूँगा साइन सी माइनस साइन डी, ठीक है। ये फॉर्मूला सर कब लिखवाया, तो ये देखो बेटा, परसों मैंने लिखवाया था। साइन सी प्लस साइन डी है, साइन सी माइनस साइन डी है, हमारे पास माइनस वाला है तो क्या हो जाएगा, 2 कॉस सी प्लस डी इंटू साइन सी माइनस डी, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, इधर 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन में 2, और साइन क्या हो जाएगा, सी माइनस डी अपॉन में 2। यही फॉर्मूला हमें याद रखना है। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो एक बार ऐसे फॉर्मूला लिख लेना, ताकि आपको वो फॉर्मूले इतने ज़्यादा याद हो जाए, इस वे में याद हो जाए कि अगर उल्टा क्वेश्चन भी पूछ ले तो भी आप सॉल्व कर पाओ। अब इसमें लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा, 2 कॉस सी प्लस डी यानी 7a प्लस ए अपॉन में 2, और हो जाएगा साइन सी माइनस डी यानी 7a माइनस ए अपॉन में 2, ठीक है। और इसके बट्टे में ये वाला तो साइन 8a, तो क्या हो जाएगा, 2 कॉस 8a प्लस 2a अपॉन में 2, और इधर हो जाएगा साइन 8a माइनस 2a अपॉन हो जाएगा 2। इसको करेंगे सॉल्व, क्या हो जाएगा, देखो 2 से 2 तो कट ही जाएगा, यहीं पर काट दो, ये तो कट रहा है तो ये 2 से 2 कट गया, ठीक है। अब ये सॉल्व होकर के आ जाएगा, कॉस
7 और 1 ए हो जाएगा 8a, 8a में अपन 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा 4a। फिर हो जाएगा साइन 7a माइनस ए 6a अपॉन में 2 यानी 3a, ठीक है। अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस 8a और 2a 10a, 10a में 2 का डिवाइड करेंगे 5a, और इधर हो जाएगा साइन 8a माइनस 2a 6a अपॉन में 2 तो 3a। आपको यहाँ क्वेश्चन देखते ही समझ में आ रहा होगा, साइन 3a कट जाएगा, जो बचेगा वो लिख लो, क्या हो जाएगा कॉस 4a, और 1 अपॉन कॉस 5a है, इसको मैं लिख सकता हूँ सेक 5a। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा इसके इक्वल में क्या है, ऑप्शन दे दिए जाएंगे। ऐसा क्वेश्चन आया है, मैं अभी आगे करवाने वाला हूँ, तो ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि आप प्रूव करके दिखाइए कि 1070 जो है वो इक्वल होता है 1020 प्लस 2 1050 के। तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जब भी प्रूव का क्वेश्चन आए तो या तो आप लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए या राइट हैंड साइड ले लीजिए, एक साइड लेकर के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करिए। मैं ले रहा हूँ इस साइड को, यानी कि आप ये कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में है क्या 1070 डिग्री, 1070 डिग्री, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा 1020 डिग्री प्लस 1050 डिग्री। अरे लिख सकता हूँ या नहीं भाई, 20 प्लस 50 70 होता है, तो 1070 डिग्री के इक्वल ही है। अब ये 1050 तो मैं एज इट इज ही चलाऊंगा, ठीक है, ये 1070 डिग्री तो एज इट इज ही चलाऊंगा। लेकिन ये जो 1020 प्लस 1050 है, क्या यहाँ पर मैं 10a प्लस b का फॉर्मूला कौन सा वाला, यहाँ प्लस है तो ऊपर b प्लस, यानी 10a प्लस 10b, नीचे 1 माइनस 10a 10b, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1020 डिग्री प्लस 1050 डिग्री अपॉन में 1 माइनस 1020 डिग्री और 1050 डिग्री, ठीक है। अब ये क्वेश्चन होते ही अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस में इधर, ठीक है। तो क्रॉस में मल्टीप्लाई करते ही ये बन जाएगा 1070 माइनस 1070 1020 और 1050 डिग्री, और ये इक्वल हो जाएगा किसके 1020 प्लस 1050 डिग्री के, ठीक है। अब आप लोग ये देखिएगा कि यहाँ एक चेंजेस करेंगे हम, जो मैंने आपको बताया था कि 1090 माइनस थीटा कितना होता है 1090 माइनस थीटा। तो इसको सॉल्व करने का तरीका बताया था। सबसे पहले आप देखेंगे किस में से माइनस हो रहा है, यानी 90 है, 180 है, 270 है, 360 है। ये है दोस्तों हमारा 90 और 270 पर क्या हो जाता है 10 कॉट में, साइन कॉस में, सेक कॉसेक कॉस में, तो चेंज हो जाएगा। तो 10 चेंज होकर के क्या हो जाएगा कॉट, ठीक है, और थीटा आ जाएगा। और 90 माइनस थीटा है तो यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यानी सभी पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव ही। तो यानी 1090 माइनस थीटा को मैं लिख सकता हूँ कॉट थीटा। तो यहाँ देखिए इस 1090 माइनस 20 डिग्री लिख सकता हूँ या नहीं, अरे 1070 को 1090 माइनस 20 लिख सकते हैं, और 1090 माइनस 20 है, इसे मैं लिख सकता हूँ कॉट 20 डिग्री, और कॉट 20 को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन में 1020 डिग्री, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा 1070 माइनस, इस पूरे 1070 की जगह लिखूंगा 1 अपॉन 1020, और 1020 से ये 1020 कट जाएगा,
ठीक है, ये वाला जो है ये यहाँ रिप्लेस होगा, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, इसकी जगह 1/10/20, और ये 10/20 से 10/20 कट जाएगा, तो इधर बचेगा क्या, वो लिख लो, क्या बचेगा इधर, 1050 डिग्री इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा जो चल रहा था, 1020 प्लस 1050 डिग्री। ठीक है, यहाँ से क्या प्रूव होता है कि 1070 डिग्री इज इक्वल टू होता है 1020 डिग्री प्लस 1050 डिग्री। ये होता है या नहीं होता, ये प्रूफ हो गया ना, ये देख लो। तो हम ये कह सकते हैं कि ये होता है, प्रूव कर दिया हमने, तो ये हो गया प्रूव्ड। ठीक है, तो 1070 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 1020 डिग्री प्लस 2 इंटू 1050 डिग्री लिख सकते हैं। ये मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया। तो कैसे फॉर्मूलाज और कॉन्सेप्ट यूज होंगे ये आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर एंड लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, चलिए बढ़ें आगे। तो देखिए, अगर फिर भी दोस्तों किसी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार से डाउट रह जाता है, जैसे अभी भाई हो सकता है फास्ट लग रहा हो किसी को, तो स्लो का कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए और मुझे व्हाट्सअप नंबर जो स्क्रॉल हो रहे हैं उस पर सेंड कर दीजिए। आपको वहाँ पर स्पष्ट तरीके से एकदम बेसिक से समझा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस 10 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री अपॉन कॉस 10 डिग्री माइनस साइन 10 डिग्री बराबर क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन दिखते ही मैं यहाँ क्या करूँगा कि इसको देखो, मुझे ये फॉर्मूला अगर याद है कि 1 + 10a अपॉन 1 - 10a बराबर होता है क्या, 10π/4 + a होता है। ये मुझे पता है ना ये, अरे ये पता है कि नहीं, ये बताया है ना अभी फॉर्मूला पीछे। तो ये फॉर्मूला इसमें दिख रहा होगा आपको। कब दिखेगा, जब आप cos 10 डिग्री को कॉमन लेते हैं, यानी ऊपर से जैसे ही आप cos 10 डिग्री कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1 + sin 10 डिग्री अपॉन में cos 10 डिग्री, ये बचेगा। और इसके नीचे भी क्या हो जाएगा, cos 10 डिग्री कॉमन लेते ही 1 - sin 10 डिग्री अपॉन में cos 10 डिग्री। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, cos से cos 10 डिग्री कट जाएंगे और ये बन जाएगा फॉर्मूला आपका 1 + 10 डिग्री। क्यों, क्योंकि 10 बराबर क्या होता है, साइन अपॉन में cos, और ये हो जाएगा -10 डिग्री। 1 + 10a अपॉन 1 - 10a क्या होता है, तो वो होता है 10π/4 प्लस थीटा, यानी थीटा कितना है 10 डिग्री, ये हो जाएगा। और 10π/4 की वैल्यू होती है 45 डिग्री। π/4 का मतलब ही क्या है, अरे π/4 का मतलब होता है 45 डिग्री, और 45 में 10 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा, 1055 डिग्री। यही हमारा आंसर है। समझ में आया? तो कैसे साइन और कॉस का क्वेश्चन था और हमने उसे किस में कन्वर्ट कर दिया, 10 में कन्वर्ट कर दिया। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और आपको सॉल्व करने आने चाहिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखो, हो सकता है वो पूछ ले, आपको यहाँ पर वैल्यू दे दे। सपोज करिए, देखो इस क्वेश्चन को टफ कैसे बनाते हैं, जो सेकंड ग्रेड में या फर्स्ट ग्रेड में बनाएंगे तो क्या करेंगे कि cot 55 डिग्री की वैल्यू अगर 1/2 है, देखो इफ़ cot 55 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 एंड cos 10 और ये दे दिया, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 1055 डिग्री। तो cot 55 की वैल्यू अगर 1/2 है तो 1055 की वैल्यू कितनी होगी, अरे बताओ। अगर ये एक्स्ट्रा वर्क देखे तो 1055 की वैल्यू हो जाएगी 2। तो ये बन गया टफ क्वेश्चन। अब बच्चा यहाँ तक पहुँच जाता,
अगर उसे tan और cot का रिलेशन नहीं पता तब भी वो नहीं निकाल पाता। और दूसरा, जैसे ही उसे cot 55 दिखता वो टेंशन में आ जाता कि यहाँ 55 है और क्वेश्चन में 10 है, कैसे रिलेशन बनाऊँ। तो आपको क्या करना है, बेसिक फॉर्मूला जितने बता रहा हूँ वो याद रखने हैं, ठीक है। चलिए, तो मैं ये तो मिटा देता हूँ जो एक्स्ट्रा है, क्योंकि फालतू में जब PDF आएगी तो और कहीं कंफ्यूज हो जाओगे और फिर बोलोगे सर क्या लिखवाया था पता ही नहीं चला, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, अब आपके सामने आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं HW, जिसका आंसर आप सभी लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है। साइन 7 थीटा माइनस साइन 5 थीटा इज इक्वल टू कॉस 7 थीटा प्लस कॉस 5 थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा। ये आप लोगों से मैं क्वेश्चन दे करके पूछ रहा हूँ, तो आप लोगों को इसका आंसर कमेंट करके मुझे बताना है, ठीक है। बताएंगे ना, बिल्कुल आपको बताना ही है, ठीक है। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।